हम सूरह अल-बकरा की आयत नंबर 15 के इख्तिलाफ़ात देख लेते हैं। सूरह अल-बकरा की आयत नंबर 15 में बहुत कम वजूह हैं। बिहिम पर सिला और अदम सिला वाला इख्तिलाफ़ है और व यमुद्दुहुम पे सिला और अदम सिला वाला इख्तिलाफ़ है। क़ालून जो है वो अपने बाकी सारे क़ुरा के साथ यहाँ पे अदम सिला करेंगे और फिर क़ालून, मक्की और अबू जाफ़र सिला करेंगे। फ़ी तुग़यानिहिम पर वही सिला वाला इख्तिलाफ़ है और दूरी कसाई का यहाँ पर इमाला होगा। तो अब हम इस आयत नंबर 15 को पढ़ के देखते हैं। सबसे पहले क़ालून अदम सिला के साथ पढ़ेंगे और बाकी सब तमाम क़ुरा उनके मुवाफ़िक हो जाएँगे। अल्लाहु यस्तहज़िउ बिहिम व यमुद्दुहुम फ़ी तुग़यानिहिम यअमहून। फिर दूरी कसाई का इमाला आ जाएगा। फ़ी तुग़यानिहिम यअमहून। उसके बाद क़ालून अपना सिला लेकर आएँगे और मकी और अबू जाफ़र उनके मुवाफ़िक हो जाएँगे। अल्लाहु यस्तहज़िउ बिहिम व यमुद्दुहुम फ़ी तुग़यानिहिम यअमहून। आयत नंबर 15 छोटी ही आयत थी और अशरा कुराह में हमने पढ़ के देखी। अब एक दफ़ा हम इसको रवानी से पढ़कर देखते हैं। आप हमारे साथ इसको दोहराइएगा। अल्लाहु यस्तहज़िउ बिहिम व यमुद्दुहुम फ़ी तुग़यानिहिम यअमहून फ़ी तुग़यानिहिम यअमहून। अल्लाहु यस्तहज़िउ बिहिम व यमुद्दुहुम फ़ी तुग़यानिहिम यअमहून। इस तरह से हमारी सूरह अल बकरा की आयत नंबर 15 की अशरा कुराह में तमाम वजूह कंप्लीट हो गई।